हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों, देखते हैं आज हम प्रश्नावली 3.1 और 3.1 का देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो अभी तक आप लोग 3 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, हमें जो है रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं, हमें सबसे पहले उसकी जांच करनी है कि वे संगत हैं कि नहीं हैं। और जो भी रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं उनकी हमें क्या करना है? ग्राफी विधि से जो है हल ज्ञात करना है। तो हम कैसे जांच करेंगे कि वे संगत है या असंगत है? हम आप लोगों को बता चुके हैं। हम जो है A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना करके, इनके अनुपातों की तुलना करके ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा रैखिक युग्म संगत है और कौन सा रैखिक युग्म क्या है? असंगत है। तो हम आप लोगों को बताए थे 3 कंडीशन, जिसमें पहला कंडीशन हमारा था यदि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 के, तो रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा? संगत होगा, संगत है। आगे हम अगर दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या था? यदि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तब भी क्या है? संगत है, तब भी रैखिक समीकरण युग्म संगत है। और एक कंडीशन था यदि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर नहीं C1 बटा C2 के, तो जो है रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा? असंगत होगा। ठीक, तो हम देखते हैं कि जो भी रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा उनका हमें ग्राफी विधि द्वारा हल ज्ञात करना है। अर्थात तीसरा कंडीशन ही कंडीशन आ जाना है तो ऐसे समीकरण को हम हल नहीं करेंगे, क्योंकि उसका कोई हल नहीं होगा। और अगर ये आता है पहला A1 बटे A2 बराबर नहीं B1 बटे B2 के, तो जो है रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा और उसके जो है केवल एक हल होंगे। कितने हल? एक हल होंगे, उन्हें ज्ञात करना है। और दूसरा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, यदि कंडीशन लागू होता है तो हम देखते हैं कि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक, तो इन्हें हमें ग्राफी विधि से हल करना है। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से जो है हम इनकी तुलना करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस वाई, अब प्लस 5 है तो इधर आएगा -5 बराबर क्या हो जाएगा? 0। समीकरण नंबर 1। दूसरा देखते हैं, 2x प्लस 2y -10 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। ठीक, इस तरह से जो है समीकरण 1 और 2 हम प्राप्त किए। अब हम देखते हैं, अभी आप लोगों को बताए थे कि समीकरण 1 का A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करेंगे और समीकरण 2 की A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। देखिए, इसमें हम लिखेंगे A1 बराबर क्या होगा, जरा ध्यान देंगे। A1 बराबर समीकरण 1 में x का गुणांक देखेंगे A1, तो यहाँ पे x के साथ कोई गुणांक नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो क्या लेते हैं? हम 1 लेते हैं, 1 माना जाता है। ठीक ना, तो 1 माना जाता है। दूसरा हम देखेंगे B1, अब B1 भी बराबर, तो इसका मान जो है 1 हुआ। B1 हम देखते हैं, B1 बराबर, यहाँ पे देखिए y का गुणांक कुछ दिख नहीं रहा है तो हम 1 लेते हैं, तो B1 बराबर 1 हुआ। और C1 हमारा कितना हुआ? -5। इस तरह से A1 बराबर 1, B1 बराबर 1 और C1 बराबर -5। ठीक, ठीक उसी तरह से समीकरण 2 की हम A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो हम तुलना करते हैं तो हम क्या पाते हैं? A2 हमारा क्या है? A2 बराबर 2। B2 देख रहे हैं, y का गुणांक B2, B2 बराबर 2। और C2 बराबर हम देख रहे हैं, C2 बराबर -10। ठीक, तो इस तरह से A1 B1 C1 और A2 B2 C2 हमें ज्ञात हुआ। हम आगे क्या करेंगे? इनका अनुपात निकालेंगे। ठीक, चलिए तो हम यहाँ पे देखते हैं, इनका अनुपात निकालेंगे तो हम लिखेंगे A1 बटा A2। A1 बटा A2, A1 का मान 1 और A2 का मान 2, अर्थात A1 बटे A2 हमें क्या प्राप्त हुआ? 1 बटा 2। चलिए इसे हम इरेज कर रहे हैं।
A1 बटा A2 बराबर 2, B1 बटा B2 हम निकालेंगे, B1 बटा B2, B1 का मान 1 है, B2 का मान 2 है, अर्थात B1 बटा B2 भी हमारा क्या हो गया 2। तो आगे हम देखते हैं C1 बटा C2, C1 बटा C2, C1 -5, C2 -10, -5 बटे -10, 5 एक्का 5, 5 दूना 10, माइनस माइनस से कैंसिल हुआ। अतः जो है हम देखते हैं A1 बटा A2 हमारा 1/2, B1 बराबर B1 बटे B2 बराबर 1/2, C1 बटे C2 बराबर 1/2। तो हम यहाँ लिखेंगे A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2, अर्थात A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 तीनों क्या हैं बराबर हैं, क्योंकि तीनों का मान कितना है 1/2 है। यदि ऐसा है तो हम जानते हैं A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तो रैखिक समीकरण युग्म क्या है संगत है। तो हम लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या है संगत है। ठीक, अच्छा फिर हम देखेंगे क्वेश्चन में हमें कहा था कि इसमें से कौन संगत है कौन असंगत है, और यदि संगत है तो उन्हें हमें ग्राफी विधि से क्या करना है हल करना है। तो चलिए, तो हमें क्लियर हो गया कि जो भी रैखिक समीकरण हमें दिया हुआ है वो क्या है संगत है। यदि संगत है तो हमें ग्राफी विधि द्वारा हल करना है। चलिए यहाँ तक नोट करिए। तो ग्राफी विधि द्वारा हम हल करेंगे, और उसे हल करने के लिए हमें सबसे पहले सारणी बनानी होगी। समीकरण 1 के लिए भी सारणी और समीकरण 2 के लिए सारणी, दोनों के लिए सारणी बना करके हम और जो है मान ज्ञात करेंगे एक्स वाई के, और फिर हम ग्राफ पे उसे दर्शाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका हल जो है हमें पता चलेगा। चलिए इसे नोट करिए। तो आइए बच्चों देखते हैं हम। समीकरण 1 हमारा x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, समीकरण 2 है 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। तो हम दोनों से जो है दोनों समीकरणों से सारणी बनाएंगे। हम लिखेंगे समीकरण 1 से एक हमारा है x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। ठीक, हम इसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए y को रोकिए और x जो है 5 को उधर हम कर सकते हैं। ठीक, हम लिखेंगे, देखिए y बराबर, या इस तरह से पहले करिए x प्लस वाई, 5 उधर गया प्लस 5 हुआ, तो y बराबर हो गया हमारा 5 माइनस x। ठीक, तो y का मान x के पदों में हम निकाले तो y बराबर हमारा 5 माइनस x। अब हम जो है समीकरण 1 के लिए सारणी बनाएंगे, तो हम लिखेंगे x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 के लिए सारणी। चलिए हम सारणी बनाते हैं। इस तरह से खींच लेंगे, आप कॉलम बनाएंगे इसमें। इस तरह से आप बना लेंगे। हम देखते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y। देखिए अगर यहाँ पे x की वैल्यू हम शून्य रखते हैं, जरा ध्यान देंगे, x की वैल्यू शून्य रखते हैं तो 5 में से x की वैल्यू हम शून्य ले लिए, x की वैल्यू शून्य रखते हैं तो 5 में से शून्य को घटाएंगे तो y की वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगी 5। x की वैल्यू शून्य रखे, 5 में से शून्य घटाए तो y का मान क्या आ गया 5 आया। आगे हम देखते हैं, आगे अंक लेते हैं। मान लीजिए x बराबर 2 ले लिए, x की जगह 2 रखेंगे तो y बराबर 5 माइनस 2। अब 5 में से 2 को घटाएंगे तो y की वैल्यू क्या प्राप्त होगी 3। तो इस तरह से x की वैल्यू 2 लिए तो y की वैल्यू हमें 3 प्राप्त हुई। फिर आगे हम देखते हैं, अगर x बराबर आगे लीजिए 5 ले लिए हम,
x बराबर 5 लीजिए तो y बराबर 5 माइनस 5, 5 में से 5 घटाएं क्या प्राप्त हुआ हमें? 0। अर्थात हम देखते हैं x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 के लिए साड़ी हमारी तैयार हुई। x का मान 0 लिए तो y का मान 5, x का मान 2 लिए तो y का मान 3, x का मान 5 लिए तो y का मान 0। इस तरह से जो है हम यहाँ पे साड़ी तैयार कर लिए। अब ठीक इसी तरह से समीकरण 2 हम देखते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 देखेंगे 2x, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से दो हमारा क्या है? 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। y को रोकेंगे हम 2y, या पहले पूरा लिखिए 2x प्लस 2y बराबर हुआ इधर 10, फिर हम लिखेंगे 2y बराबर 10, उधर जाएगा माइनस 2x, तो y बराबर 10 माइनस 2x बटे 2। ठीक, उस ऊपर हम कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन दिख रहा है? ऊपर 2 कॉमन दिख रहा है। हम लिखते हैं y बराबर, अगर 2 कॉमन ले लिए 2 पचे 10, 5 माइनस यहाँ पे 2 से कैंसिल हुआ x बटे 2 से हमारा कट गया। y बराबर हमें प्राप्त हुआ 5 माइनस x। ठीक, y बराबर 5 माइनस x। अब हम लिखेंगे 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0 के लिए सारणी। ठीक, चलिए तो समीकरण 2 के लिए भी हम सारणी बनाते हैं उसी तरह से। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं x, यहाँ पे y, फिर वही देखते हैं y बराबर 5 माइनस x यही था। फिर हम अगर x की मान 0 लेते हैं तो 5 में से 0 घटाएंगे, y का मान क्या हो जाएगा? 5। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, x का मान 2 लेते हैं। जब x का मान 2 लेंगे तो 5 में से 2 को घटाएं, क्या आया? 3। फिर आगे बढ़ते हैं, x का मान यदि 5 ले लिए तो 5 में से 5 घटाएंगे, y का मान क्या आ गया? 0 आ गया। जरा ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं है कि आप यही अंक लें, आप कोई भी अंक लेकर के इस तरह से सारणी बना सकते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे कैलकुलेशन सही होना चाहिए। x का जो मान लेंगे इसमें आप रखेंगे, आप कैलकुलेशन सही करेंगे और y का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम समीकरण 1 तथा 2 दोनों के लिए क्या कर दिए? सारणी तैयार कर दिए। अब हमें क्या करना है? अब इनके लिए हमें जो है ग्राफ खींचना है। ठीक, चलिए तो नोट करिए, फिर हम ग्राफ खींचते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं, समीकरण 1 के लिए सारणी हमारा था x y, इसका x का मान 0 5 2 3 5 0, और समीकरण 2 वही सारणी x y 0 5 2 3 5 0। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो है, जो क्षैतिज रेखा x अक्ष है, इसे हम लिखेंगे x यहाँ पे x डैश, और ऊर्ध्वाधर रेखा हमारा y अक्ष है, यहाँ पे y डैश। जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ मूल बिंदु से दाहिने तरफ क्षैतिज रेखा पे x का मान धनात्मक होता है, और यहाँ से ऊपर की तरफ जो है y का मान धनात्मक होता है। अब बाएं तरफ आएंगे तो x का मान ऋणात्मक, और नीचे जाएंगे तो y का मान ऋणात्मक। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक, इसी तरह से YH पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक, चलिए पहली सारणी हम देखते हैं, हमारा है x y। यहाँ x का मान 0, y का मान 5, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 5। 0 का मतलब हमें क्षैतिज रेखा पे इधर उधर कहीं नहीं जाना है, मूल बिंदु पे ही रहना है।
और y का मान 5 है, अर्थात हमें ऊर्ध्वाधर रेखा पे 5 खाने गए, तो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ क्या, 0 5। यहाँ पे हम लिख दिए 0 और 5, ये बिंदु हमें मिला। दूसरा हम देखते हैं 2 और 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, अर्थात क्षैतिज रेखा पे दाहिने तरफ हम 2 खाने जाएंगे और ऊर्ध्वाधर रेखा पे 3 खाने, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 हम देख रहे हैं, हमारा लगभग यही आ जा रहा है, ए बिंदु 2 3। अगला हम देखते हैं 5 0, x का मान 5, x का मान 5 यानी क्षैतिज रेखा 5 खाने और y का मान 0, अर्थात जो है हम ऊपर नीचे नहीं जाएंगे, तो ये हमें प्राप्त हुआ 5 और 0। इस तरह से हम देखते हैं कि हम तीनों बिंदु प्राप्त किए जो भी यहाँ पे हम निकाले थे साड़ी में, 0 5 2 3 और 5 0। तो हम ग्राफ खींच देंगे, इसका हम ग्राफ खींच देते हैं। ठीक, इस तरह से हम देखते हैं, इसका ग्राफ खींच देते हैं। यहाँ पे 3 बिंदु हम दिखाए, यहाँ पे 0 5 और पास कर दीजिए 0 5 और ये बिंदु हमारा कितना है 2 3 और यहाँ 5 0। ठीक, अब देखते हैं, हम देखते हैं साड़ी 2 हम लेंगे, साड़ी 2 में हम देखेंगे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, अर्थात x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, 0 5 वही बिंदु है। फिर दूसरा हम देखते हैं निर्देशांक 2 और 3, और 2 3 भी हम यहाँ पे जो है प्रदर्शित कर चुके हैं, 2 3, और तीसरा है 5 0, अर्थात 5 0 भी हम प्रदर्शित कर चुके हैं। अर्थात हम देखेंगे जो दूसरी लाइन हम खींचते हैं वो सेम सेम इसी के ऊपर आती है। समीकरण 2 के लिए जो हम रेखा खींच रहे हैं वो सेम सेम उसी लाइन पे पहली रेखा पर ही पड़ी हुई आती है। अर्थात इस तरह से हम देखते हैं दोनों रेखाएं क्या हैं, समपाती हैं। जब दोनों रेखाएं समपाती हैं तो समीकरण के क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हम लिखेंगे यहां पर, देखिए, तो ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं समपाती हैं। और जब दोनों रेखाएं समपाती हैं तो समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक ना। अतः हम लिखेंगे समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। इस तरह से हम लिखते हैं और यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो जरा आप लोग ध्यान देंगे कि इसमें हमसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि निम्न समीकरण रैखिक समीकरण युग्मों में से कौन से युग्म संगत है, कौन सा असंगत है, और जो संगत है उन्हें ग्राफी विधि से हल करिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम जो है अनुपातों A1 B1 और C1 की तुलना किया है और तुलना करके ही प्राप्त किए कि संगत है कि असंगत है। तो हम देखते हैं जैसा कि जो भी समीकरण युग्म दिया गया था वो संगत था। ठीक, तो उसका हम ग्राफी विधि से हल करने के लिए सबसे पहले दोनों जो है समीकरणों के लिए सारणी बनाए और सारणी बना करके ग्राफ पे उन बिंदुओं को अंकित किए। जब यहाँ पे अंकित किए तो हम देखते हैं दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक पड़ी हुई हैं, अर्थात दोनों रेखाएं क्या हैं, समपाती हैं। दोनों रेखाएं समपाती हैं, अतः समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक, चलिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम इसका दूसरा बताते हैं आपको। आइए बच्चों दूसरा हम देखते हैं। दूसरा रैखिक समीकरण युग्म हम देखेंगे x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16।
तो इसे भी फिर उसी तरह से जांच करनी है कि यह संगत है अथवा असंगत। यदि संगत होगा तो इसे हमें ग्राफी विधि द्वारा हल करना होगा, असंगत होगा तो हल करने की कोई जरूरत नहीं होगी क्योंकि उसके हल ही नहीं होंगे। ठीक, चलिए तो x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। तो फिर उसी तरह से हम लिखते हैं इसे x माइनस वाई और 8 इधर आएगा -8 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरा हम देखते हैं 3x माइनस 3y, 16 इधर आएगा -16 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। इस तरह से देखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 हम प्राप्त किए। अब क्या करना है, हमें अनुपातों a1 बटे a2, b1 बटे b2 तथा c1 बटे c2 की तुलना करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं समीकरण 1 की ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो समीकरण 1 में हम पाते हैं a1 बराबर हमारा क्या है, यहाँ x का गुणांक हम आपको बताए थे, जिसका कोई गुणांक नहीं उसे 1 ले लेते हैं, तो a1 बराबर 1। फिर b1 बराबर देखते हैं, b1 बराबर y के साथ भी कोई गुणांक दिख नहीं रहा है तो माइनस है, तो हम लिखेंगे -1। और c1 बराबर आप देख रहे हैं -8। ठीक, c1 बराबर -8। तो a1 b1 और c1 आप प्राप्त कर लिए। फिर आगे देखिए दूसरा हम देखते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो आप लिखेंगे a2 बराबर 3, x का गुणांक 3, b2 बराबर y का गुणांक आप देख रहे हैं, b2 बराबर क्या है -3 और c2 अचर पद हमारा कितना है -16। इस तरह से हम देखते हैं a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 हम ज्ञात किए। अब क्या ज्ञात करना है, इनका अनुपात हमें निकालना है। तो हम निकालेंगे क्या, देखिए यहां पे हम देखते हैं कि a1 बटा a2, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 3, 1 बटा 3। a1 बटा a2 हम लोग क्या प्राप्त किए, 1 बटा 3। अब क्या करेंगे, b1 बटा b2, b1 देख रहे हैं b1 -1, b2 -3, तो हम लिखेंगे -1 बटा -3, माइनस माइनस से कैंसिल कर दीजिए आप, बचा 1 बटे 3। तो हम देखते हैं कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है, अर्थात दोनों के मान हमें इक्वल दिख रहे हैं, 1 बटा 3, 1 बटा 3। अब हम क्या करेंगे, अब c1 बटा c2 हम ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं c1 बटा c2, c1 बराबर -8, c2 बराबर -16। तो हम यहाँ लिखेंगे c1 बटे -8 बटे -16। अब हम क्या देखते हैं, इसे हम सरलतम रूप में करेंगे तो 8 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो 8 1 का 8, 8 दूना 16, माइनस माइनस से कट गया, अर्थात आ गया 1 बटा 2। फिर से हम देखेंगे जरा, a1 बटा a2 बराबर 1 बटा 3, b1 बटा b2 बराबर 1 बटा 3, जबकि c1 बटा c2 बराबर 1 बटा 2। अर्थात a1 बटा a2, b1 बटा b2 दोनों बराबर हैं, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं है, तो उसे ही हमें लिखना है। हम क्या लिखेंगे, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं c1 बटा c2 की। ठीक, इस कंडीशन में क्या होगा, समीकरण युग्म, समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत। अतः हम लिखेंगे, अतः समीकरण युग्म असंगत है। समीकरण जब युग्म असंगत है तो उसे हमें हल करने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ऐसे समीकरण का कोई हल नहीं होता है, उसे हल आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसे हल करने की कोई जरूरत नहीं है। किस तरह से जो है हमें क्लियर हुआ कि समीकरण युग्म असंगत है। तो चलिए आप लोग जो है यहाँ तक नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का 2 क्वेश्चन आप लोग क्लियर किए, और जो है आप लोग बराबर जो है हमारी वीडियो को देखते रहिए और हमारे वीडियो को जो है लाइक करिए और अपने मित्रों में शेयर करिए, जिससे हर मित्र को आपकी ये जानकारी प्राप्त हो सके और वो बच्चा अधिक अच्छे ढंग से अध्ययन कर सके, जिससे गणित में उसे कोई परेशानी ना हो। और यदि आपको जो है कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में हमें सूचित करिए, आपका हम समाधान करेंगे।
और जो भी नए बच्चे हमारा जो है वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो है डेली समय पे उन्हें नोटिफिकेशन मिलती रहे और वो जो है अपनी पढ़ाई जारी रखें। चलिए यहाँ तक क्लियर करिए।